बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तर्जुमान मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब कराची आए और इस दौरान हमने मुख्तलिफ़ मदारिस का उनके साथ विज़िट किया। इसी हवाले से हम बैरिया टाउन के बिल्कुल मरकज़ी गेट के बराबर में जामिया अरबिया ज़ियाउल उलूम उसका भी विज़िट किया हमने। और हमारी जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि इस इदारे के जो मोतमिम हैं, जो सरबराह हैं सैयद बदियुद्दीन आगा साहब, उनकी ज़ियारत की जाए, उनसे मुलाकात की जाए। इस वक्त अगर आपने कराची में एक ऐसा अल्लाह ताला का वली देखना है तो आप उस इदारे में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। मुख्तलिफ़ हवालों से लोग वहाँ के लिए वहाँ जाते हैं और ज़्यादातर लोग फालिज ज़दा वहाँ पे जाते हैं अपने इलाज के लिए, और इसके अलावा दीगर भी बीमारियों के लोग वहाँ पे जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन इंसान है और इस इदारे का अपना एक तशख़्ख़ुस है, इस इदारे की अपनी एक तारीख़ है जो जिसे ज़ाहिर है जिस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, जिस पर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। इस पर मज़ीद आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक तफसीली डॉक्यूमेंट बनाएँ और डॉक्यूमेंट्री भी बनाएँ। और आज इस इदारे की मुख्तसर सा अहवाल पेश कर रहे हैं मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब। आप तर्जुमान हैं वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के। उसी इदारे के बाहर खड़े होकर के इन्होंने मुख्तसर अहवाल वहाँ का जिक्र किया है, आइए सुनते हैं। बैरिया टाउन कराची के मेन गेट पर वाक़े सैयद बदियुद्दीन आगा साहब का ये इदारा सिर्फ़ एक इदारा नहीं है, ये ईमान की, ये तवक्कुल की, ये दीन से वाबस्तगी की, ये अहले मदारिस की जो दरवेशी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ जो ताल्लुक़ है और दीन वालों का जो बेलौस होना है, उसकी एक ऐसी दास्तान है कि जिसकी जितनी गहराई में जाएंगे, जितनी उसकी तफसील मालूम करेंगे, इंसान को हैरत होती है कि आज के दौर में कुरून उला और असलाफ़ की रिवायात, उन जैसा ईमान और उन जैसा तवक्कुल रखने वाले लोग आज के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और वो मदारिस की इन चार दीवारी में, मदारिस के इस माहौल में, मदारिस और मसाजिद की इन चटाइयों पर बैठे आज भी उसी तवक्कुल के साथ, उसी ईमान के साथ, उन्हीं जज्बों के साथ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मोहतरम जनाब सैयद बदियुद्दीन आगा साहब को बैरिया टाउन की जानिब से 42 अरब रुपए की ऑफ़र हुई। इस जगह के लिए 42 अरब रुपए की ऑफ़र हुई, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, दीन के लिए, मस्जिद और मदरसा के लिए इस रकम को, इतनी बड़ी ऑफ़र को ठुकराया और दीन के लिए, मस्जिद मदरसा के लिए जिस साबित कदमी का और इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया वो बिलाशुबा आब ज़र से लिखने के काबिल है। ऐसे लोग हम सब के लिए मीनार नूर हैं, ऐसे लोग हम सब के लिए सरमाया इफ्तिखार हैं, ऐसे लोग हम सब के लिए काबिल तकलीद हैं। किसी को भी मौका मिले तो मादियत परस्ती के इस दौर में जब आलीशान बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े शहर आबाद हो रहे हैं, पैसे की रेल पेल और पैसे की दौड़ पे और पाई पाई के हुसूल के लिए लोग अपनी ज़िंदगियाँ खपा रहे हैं, ऐसे में सैयद बदियुद्दीन आगा साहब जिनका इदारा वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से मुल्हिक है और माशाल्लाह इस इदारे में दौरा हदीस तक तालीम, बड़ा आलीशान नज़म और हज़रत के बेटे मोहम्मद आगा और अहमद आगा जिस मेहनत के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ और यहाँ कसम पुरसी के आलम में जिस तरह काम कर रहे हैं, काम का आगाज़ किया, आज तो माशाल्लाह यहाँ आलीशान इमारतें बन गई और बहुत ही अजीम शान और वसी मस्जिद माशाल्लाह देखकर बड़ी खुशी हुई। और इसी तरह जो नया बच्चों के लिए ब्लॉक बन रहा है उसकी तामीरात, उसकी भाई मोहम्मद आगा से पूरी कहानी सुनकर ईमान ताज़ा हो गया। तमाम अहबाब से ये दरख्वास्त है कि कराची आने के वाले हज़रात या कराची रहने वाले हज़रात एक दफ़ा इस इदारे में ज़रूर आएँ, आगा साहब से ज़रूर मिलें, उनके बेटों से ज़रूर मिलें और उनसे वो कहानी मालूम करें, उनसे वो जज्बा मालूम करें, उनसे दीन के लिए उनकी वाबस्तगी के बारे में ज़रूर जानें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईमान ताज़ा होगा और जो रूहानियत है, जो हकीकी तज़किया और तसव्वुफ़ है, जो सलूक और एहसान की मेहनत है और अल्लाह वाले जो लोग हैं जिनका असलाफ़ के साथ, कुरून उल्लाह के मुसलमानों के साथ
ताल्लुक़ और वाबस्तगी है उनका किरदार व अमल सामने आएगा। अल्लाह करीम हमें ऐसे लोगों से वाबस्तगी नसीब फरमाए, ऐसे लोगों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और दीन के ये जो खादिम हैं, ये जो पासबान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनके साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए और क़यामत वाले दिन अपनी रहमत से इन्हीं हज़रात के साथ, दीन वालों के साथ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा हशर फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।